जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों भूचाल है। भूचाल इसलिए है क्योंकि सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल बयान में जिस तरह से सांसद इमरान मसूद ने ऐलान किया है कि वो सहारनपुर देहात और बेहट विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, ऐसे में सपा के नेताओं की प्रतिक्रियाओं से इस क्षेत्र का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आपको बता दें कि सपा के दोनों सीटों पर विधायक हैं आसू मलिक और उमर अली खान। तो ऐसे में इमरान मसूद के बयान का क्या असर इस क्षेत्र की सियासत पर पड़ेगा, उसकी जानकारी के लिए लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज भाई, और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। लोकेश जी, इमरान मसूद का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह सहारनपुर देहात विधानसभा और बेहट विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने की बात कर रहे हैं। किस तरह से देखो, इमरान मसूद अब तो सांसद है, जब सांसद भी नहीं थे जब भी लगातार चर्चाओं में रहते अपने बयानों को लेकर के। ऐसा कभी नहीं हुआ कोई चर्चाओं में ना रहे। हर महीने 2 महीने बाद कोई ना कोई बयान आता है, वो चर्चाओं में आ जाते हैं। अब ये जानबूझ के करते हैं, सोची समझी रणनीति के तहत कोई बयान देते हैं या क्या करते हैं तो वो बेहतर जानते हैं। लेकिन उनका ये बयान गठबंधन की भावनाओं की पूरी तरह विपरीत है, और गठबंधन के अंदर अगर आप होते हैं तो इस तरह की बयानबाजी से हमेशा बचना चाहिए। इसका बहुत नुकसान होता है, आपके राजनीतिक कैरियर पे भी नुकसान होगा, और आपकी जो गठबंधन की संभावनाएं हैं राजनीतिक, उन पर बहुत तगड़ा नुकसान इसको होगा। तो आपको किस तरह के नुकसान की आहट है कि इस बयान का किस तरह का नुकसान आप मान रहे हैं? सीधा सीधा ये, अगर आपने काम चुनाव लड़ेंगे तो जो आपके सपा के जो सहयोगी हैं गठबंधन में, चूंकि सपा अगर इसका कांग्रेस का गठबंधन कौन तय करेगा? कांग्रेस तय करेगी, राहुल गांधी तय करेंगे और अखिलेश यादव तय करेंगे। आप कौन होते हैं बयान देने वाले कि हम चुनाव लड़ेंगे? क्या आपको राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी ने अधिकृत कर दिया कि आप जाइए हम चुनाव अलग अलग लड़ेंगे? ऐसा तो नहीं है ना, उनका तो कोई बयान नहीं आया ना। तो आप किस हैसियत से बयान दे रहे हैं? ये गलत है। उसका नुकसान क्यों नहीं होगा? अगर आप आज ही बयान दे रहे हैं और कल को गठबंधन में उन्हीं लोगों का टिकट होता है और वो किसी वजह से हार जाते तो ठीकरा किसके ऊपर आएगा? आप पूरी मेहनत से उनके लिए काम भी कर लें, तब भी अगर वो हार जाते, ये रहेगा कि आपने तो पहले ही बोल दिया था हम चुनाव लड़ेंगे और उसी हिसाब से ये चुनाव हुआ, नुकसान हो गया। तो ये नुकसान गठबंधन का होगा। अगर गठबंधन को नुकसान होगा तो जो एक सोच बनी है भाजपा को हराने के लिए, सत्ताधारी पार्टी को हराने के लिए, जो अखिलेश ने और राहुल गांधी के बीच में एक समझ बनी हुई है लंबे टाइम से, तो आप उस समझ को तोड़ना चाहते हो, इसका मतलब तो ये गलत है। इसका नुकसान कई स्तर पर इसका नुकसान होगा। तो आपको लगता है कि अगर विधानसभा चुनाव में नतीजे विपरीत आए तो उसका जो ठीकरा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस सांसद के सिर फोड़ा जा सकता है? बेशक, जो आप बयान दे रहे हैं भाई, अगर मैं हूं, अगर सब उनकी जगह में होता और मैं ये बयान देता तो ठीकरा मेरे सिर फूटता कि नहीं फूटता? तो आप क्यों बयान दे रहे हैं? आप क्या चाहते हो? बहुत सारी चीजें हैं, आखिर आप क्या चाहते हो? जो आपके विपक्षी आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हो, मैंने कई वीडियो देखे उनके खिलाफ, उन लोग लगा रहे हैं, तो फिर तो आप साबित कर रहे हो कि हाँ ऐसा है। अब आप जब राजनीति में आगे इस तरह के बयान दोगे, गठबंधन की भावनाओं के विपरीत जाकर बयानबाजी करोगे, जिसका नुकसान होगा गठबंधन को, जिसका आपकी पार्टी को नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी को भी नुकसान होगा, गठबंधन को नुकसान होगा, तो फिर आपके ऊपर इल्जाम क्यों गलत है? इसका मतलब इल्जाम सही है। आप वही कर रहे हो जो भाजपा की रणनीति है। फिर भाजपा क्या चाहती है? गठबंधन में थोड़ा अलगाव हो ताकि उनके कैंडिडेट साफ साफ जीत जाए। यही तो भाजपा की रणनीति रहेगी ना, और आप उनका साथ दे रहे हो। फिर आपको कौन स्लीपर सेल नहीं कहेगा भाई? तो ये बिल्कुल अनुचित गलत बयान था। अच्छा लोकेश जी, जैसे ही उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कहीं ना कहीं बेहट विधायक उमर अली खान तो पूरी तरह से खामोश है, लेकिन जिस तरह से आसू मलिक का एक बयान फिर उन्होंने भी एक SIR की समीक्षा बैठक के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इमरान मसूद अगर इस तरह की चैलेंज करते हैं तो हमें चैलेंज स्वीकार है और आप 2029 में चुनाव लड़के दिखाओ। हम इस तरह से उन्होंने भी जवाब दिया है कि हम इलाज करेंगे, इस तरह की बात की। मैंने अभी जो कहा ना, आपको नुकसान तो इनको भी होगा। देखिए, आप 2024 लोकसभा चुनाव देखिए, आप 2024 के लोकसभा चुनाव क्या आप सोचते हैं कि इमरान मसूद खाली अपने दम पे चुनाव जीत गए? कई चुनाव हार चुके थे वो, नकुड़ का विधानसभा चुनाव तक नहीं जीत पाए थे। ठीक है, वो अपने बयानों से चर्चाओं में रहते, लोग मानते बड़े लीडर, हम भी मान लेते बड़े लीडर, खानदानी लीडर, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव बिना सपा की, गठबंधन के, बिना उनकी मर्जी के, बिना उनके वोटर्स की मर्जी चुनाव नहीं जीत सकते थे। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना। तो फिर जब आप जिन लोगों के जरिए आप चुनाव जीत के आए हैं, क्या उसमें आसू मलिक का योगदान नहीं रहा होगा? क्या सपा के बाकी लीडर का योगदान नहीं रहा होगा? और पहले तो आप सपा में थे, फिर आप बसपा में गए, बसपा से आप कांग्रेस में आए। तो अगर उन लोगों ने आपकी जीत में योगदान दिया कि नहीं दिया, तो फिर आप इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हो?
ये सरासर अनुचित बयानबाजी है। इसके पीछे पता नहीं उनकी क्या रणनीति रही होगी, एक प्रेशर टैक्टिक्स है, क्या है, या ज्यादा सीटों पर खुद अपना कुछ गुंजाइश बनाने की गुंजाइश के तहत बयान दिया होगा, ये तो वो जाने, लेकिन बयान बिल्कुल गलत है। प्रेशर को किस तरह का प्रेशर मान? कई बार ये होता है कि जब गठबंधन में पार्टियां होती है ना, तो एक दबाव बनाने की कोशिश करती है दूसरी पार्टी के नेतृत्व के ऊपर कि हमें सीट ज्यादा मिल जाए गठबंधन में जीत लड़ने के लिए, इस तरह बयान होता है। लेकिन अगर ऐसा बयान आता तो अजय राय की तरफ से आता, या फिर राहुल गांधी प्रियंका गांधी की तरफ से आता, इमरान मसूद की तरफ से ऐसा बयान आना थोड़ा अनुचित लगा। आपने कहा कि गठबंधन की वजह से इमरान मसूद चुनाव जीते हैं, आपको लगता है कि सपा की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण है? होता भी है, क्योंकि दोनों दलों का गठबंधन था। समाजवादी पार्टी का कोई भी कमजोर से कमजोर कैंडिडेट लड़ता तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को प्रभावित करता। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन ही यहाँ पर सफलता हासिल कर सकता है? अगर दोनों दल अलग अलग होंगे तो नुकसान होगा? बिल्कुल बिल्कुल नुकसान होगा। कहीं भी देखिए, दोनों पार्टी का वजूद है, किसी पार्टी के पास कितने परसेंट वोट है, किसी पार्टी के पास कितने परसेंट वोट है। जब उनके आपस में मिलकर ईमानदार से वोट ट्रांसफर भी हो जाता है दोनों पार्टियों का, तो गठबंधन को फायदा मिलता है, कैंडिडेट जीतते हैं। आप गंगो में देख लें, आप गंगो में देख लें ना, मेरे आपके पीछे वार्ता हुई थी, गंगो सीट पे क्या रहेगा, क्या निष्कर्ष आया था। इससे पहले इनके भाई 2 बार चुनाव लड़के देख चुके हैं, यहां क्या हुआ। नोमान मसूद बिना गठबंधन के 2 बार चुनाव लड़े हैं ना, क्या रिजल्ट आया? दोनों बार चुनाव हारे हैं ना। गठबंधन में 3 बार गठबंधन में अगर गठबंधन में ईमानदारी से गठबंधन की भावना के अनुरूप चलकर चुनाव लड़ते हैं तो जीत की संभावना ज्यादा मजबूत बनती है। वो इमरान के साथ 2024 में सहारनपुर में हुआ कि गठबंधन ईमानदारी से चुनाव लड़ गया तो चुनाव जीत गए। और अगर गठबंधन में दरार आएगी तो सही कहा उन्होंने, 2029 का चुनाव सामने, 29 का चुनाव सामने है, तब क्या होगा? आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में दरारें होंगी तो आप चुनाव फिर हार जाएंगे ना। अच्छा, इस बयान में एक चीज और उन्होंने कहा कि उसको लेकर भी काफी विरोध हो रहा है कि पिता रोंदा लगाता है, मजदूरी करता है और बेटा सोशल मीडिया पर बैठकर नेता बन रहा है, ज्ञान बांट रहा है। उसके बयान को लेकर काफी विरोध हो रहा है कि क्या मजदूर का बच्चा नेता नहीं बन सकता? इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही। पता नहीं, इमरान मसूद इस तरह के बयान तो कम से कम पहले नहीं देते, लेकिन अब तो क्या हो, बयानबाजी में कुछ ज्यादा ही बड़े बयानवीर बन रहे हैं। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। आप किसी की भी जाति पर, किसी कार्य धंधे पर आप इस तरह की छिटा किसी की मत करो। अगर आप बढ़िया एक अच्छे राजनीतिक के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं तो इस तरह की छोटी बयानबाजी, हल्की बयानबाजी से आपको बचना चाहिए। और ये बात मैं कांग्रेस को भी सोचनी चाहिए कि आपके लीडर कैसी बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस जो टॉप लीडरशिप है, आला कमान कांग्रेस जैसे बोलते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या उनका खड़गे जी या अजय राय, इस बात पर उनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि अपने नेताओं को इस फिजूल के बयानबाजी से रोक के रखें। तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान को लेकर हमने लोकेश सलारपुर जी से चर्चा की। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।